आजकल सबकॉन्शियस माइंड की एक टेक्निक काफी प्रसिद्ध हो रही है जिसका नाम है होपोनोपोनो। इसे हवाईयन टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड की इस पावरफुल टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करने के लिए कोई विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं है, न ही इसमें कोई ध्यान साधना है, न ही कोई विशेष आसन। आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट यानी बहुत जल्दी मिलता है। बेसिकली होपोनोपोनो खुद को ही हील करने का एक प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि दुनिया की कोई सी भी समस्या हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो समस्या कभी बाहर नहीं होती, समस्या आपके भीतर होती है। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें अगर हम बाहर से ठीक करने चलेंगे या उन पर बाहरी रूप से काम करेंगे तो वो ठीक नहीं होती, बल्कि वो और उलझती चली जाती हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर चिंतित हैं या किसी परेशानी में हैं, तो उस चिंता और परेशानी को कोई दूसरा व्यक्ति फील नहीं कर पाता, वो कहीं आपके भीतर फील हो रही होती है। आप भीतर ही भीतर भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। तो इसका अर्थ साफ है कि दिक्कत परेशानी कहीं आपके भीतर हो रही है। तो आपको काम कहाँ करना चाहिए? ऑफ कोर्स आपके खुद के अंदर। इसीलिए होपोनोपोनो की ये टेक्निक आपको अंदर से हील करती है। और जब आपके भीतर सब कुछ ठीक है, एक स्थिरता है, एक खुशी, एक आनंद है, तो आपकी बाहरी दुनिया अपने आप ही खूबसूरत हो जाती है। आपके रिलेशन सुधर जाते हैं। फिर दुनिया की कोई भी टेंशन की चोट आपके ऊपर उतनी नहीं पड़ती। आप हर एक परिस्थिति में अपने आप को खुश रख पाते हैं। और ये टेक्निक इतनी आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है। तो चलिए अब इस टेक्निक का प्रोसेस समझते हैं कि इसे करना कैसे है। बेसिकली इस टेक्निक के 3 सिद्धांत हैं। तो इस हवाईयन टेक्निक का पहला सिद्धांत यह कहता है कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, यानी ये आपकी बाहरी दुनिया आपके लिए जिस प्रकार की है, ये आप ही के सबकॉन्शियस माइंड का आउटपुट है, उसका रिजल्ट है। दुनिया के सभी व्यक्तियों के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इसीलिए हर व्यक्ति के नजरिए से ये दुनिया अलग अलग दिखाई देती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक मोटिवेशनल क्लास में गए हैं। वहां पर उस इवेंट को अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। सभी लोग मोटिवेशनल क्लास को अटेंड कर रहे हैं और वहां उन लोगों को मोटिवेट करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, परंतु आप सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगी। तो वहां उस हॉल में मौजूद सभी लोग उस मोटिवेटर की स्पीच को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीव करते हैं। मतलब जितना आपकी सोच का दायरा होगा, आप उसी दायरे में सोचेंगे और उस मोटिवेशनल स्पीच को उससे रिलेट करेंगे। जैसे मान लो वहां पर कुछ स्टूडेंट हैं, तो वो उस स्पीच को अपनी एजुकेशन से रिलेट करेंगे। कुछ बिजनेसमैन हैं जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। और वहां बहुत सारे फेलियर भी होंगे जो उस सेम स्पीच को अपनी तरीके से रिसीव करेंगे। सबके मन में अलग अलग भावनाएं होंगी, अलग अलग फीलिंग्स होंगी, क्योंकि वहां बैठे सभी लोग उन सबके सबकॉन्शियस माइंड का दायरा और उसकी फ्रीक्वेंसी वो अलग अलग मात्रा में होगी या अलग अलग फील्ड में होगी। और इसका दूसरा सिद्धांत है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार भाव। आपके जीवन में, आपके आसपास अब तक जो भी परिस्थितियां हैं, वो केवल आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हैं। तो इसमें आपको किसी दूसरे को दोष नहीं देना है। अपने जीवन की परिस्थितियों की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद को दोष देना है, क्योंकि आपका माइंड या आपका सबकॉन्शियस माइंड ये आपको किस तरह से ऑपरेट कर रहा था, ये आपको किस तरह से चला रहा था, ये आपके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि अब तक आपको खुद को हील करना नहीं आता था। तो यहाँ दोष आपका नहीं है। अब तक आपकी लाइफ सामाजिक चित्रों के कारण प्रभावित हो रही थी, आपको अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं था। तो यहाँ खुद को दोष नहीं देना है। 100% जिम्मेदारी आपकी खुद की है, लेकिन इसे आपको अपनी गलती नहीं समझना है। अगला सिद्धांत कहता है कि अब तक जो कुछ हुआ वो आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब समय है कि आप खुद को हील कर सकते हो, चीजों और परिस्थितियों को बदल सकते हो। तो आप खुद को हील कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप अस्तित्व को समझेंगे और अपनी भावनाओं तक इसे पहुंचाएंगे। यहां केवल विचार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप किसी दृश्य को या किसी चीज को अपने भीतर भावनात्मक रूप से नहीं डाल पाएंगे, तब तक आप उससे एनर्जी लेवल पर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपको यह समझना है कि इस अस्तित्व की सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर इस अस्तित्व में कुछ अपसेंट हो जाता है तो उसका प्रभाव पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। आपके साथ किसी ने कुछ किया या आपसे कुछ गलती हुई
उसमें आपकी पूरी हिस्सेदारी है। आपको उस फीलिंग को, उस दृश्य को भावनात्मक रूप से रियलाइज करना है। आप अपनी स्थिति का कारण कहीं बाहर ढूंढ रहे थे और दोष किसी और को दे रहे थे, या इस ब्रह्मांड या ईश्वर को दे रहे थे। पर आपको अब रियलाइज हो जाता है कि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हो। तो आपको खुद को हील करते हुए यह कहना है, आई एम सॉरी। और ये आई एम सॉरी एक साधारण शब्द नहीं होना चाहिए, इसमें आपकी भावनाओं की शक्ति होनी चाहिए। रूखा बेजान शब्द आपको हील नहीं करेगा। सेल्फ हीलिंग का दूसरा शब्द है प्लीज फॉरगिव मी। आप स्वयं को महसूस करो, देखो, अपने भीतर प्रवेश करो और कल्पना करो कि तुम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हो। इसे भावनाओं की चाशनी में डूबने दो और कहो प्लीज फॉरगिव मी। अगर आप स्वयं को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी सांसों को महसूस करें और अपनी सांसों से ही कहें प्लीज फॉरगिव मी। क्योंकि आपकी सांस सामान्य हवा नहीं है, ये इस ब्रह्मांड में फैली कॉस्मिक एनर्जी है। अगर आपने अपनी खुद की सांसों से माफी मांग ली या खुद के अस्तित्व से ही माफी मांग ली तो समझो आपने इस ब्रह्मांड की शक्ति से माफी मांग ली। और तीसरा शब्द है थैंक यू। आपका जीवंत होना ही बहुत बड़ा चमत्कार है, या आप ही एक बहुत बड़े चमत्कार हो। इस ब्रह्मांड में छुपे अनंतों रहस्य, वो सब कुछ आपके भीतर ही है। आप उस ईश्वर की बनाई हुई एक अद्भुत कलाकृति हो। तो इसके लिए आपको अपने भीतर से भावनात्मक रूप से थैंक यू कहना है। और अंत में आपको एक शब्द और जोड़ना है जो आपको और भी ज्यादा पॉजिटिव बना देगा, और वो शब्द है आई लव यू। जब आपके भीतर प्यार होगा, आप किसी को प्यार कर पाएंगे या खुद को प्यार कर पाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति खुद को ही प्यार कर पाता है तो समझो वो समस्त ब्रह्मांड को प्यार कर रहा है। तब ऐसे में उस व्यक्ति के पास में जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है वो प्यार भावना वाली होती है। फिर आपसे हेट करने वाले लोगों के मन में अपने आप ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। वो आपको पसंद करने लगेंगे। या आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के ये 4 अद्भुत चमत्कारिक सेंटेंस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लास्ट आई लव यू, ये आप किसी को भी बोल सकते हैं। आप स्वयं से शुरुआत करें। अगर आप ये शब्द अपने आप से पूरी ताकत, पूरी भावना के साथ कहेंगे तो इनडायरेक्टली आप इस ब्रह्मांड, इस अस्तित्व को कह रहे हैं। और अगर इस प्रकृति या किसी व्यक्ति या इस ब्रह्मांड को कह रहे हैं तो भी आप खुद को ही कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहते समय आपने जो भावना की थी कि आप इस समस्त प्रकृति, इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आपके जीवन में प्रॉब्लम चाहे किसी और की वजह से आई हो, लेकिन आप खुद भी उसके उतने ही जिम्मेदार हैं। ये 4 अद्भुत चमत्कारिक सेंटेंस आपको पूरी तरह से हील कर देते हैं। आई एम सॉरी ये शब्द जब आपके भीतर सबकॉन्शियस माइंड में उतरेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सामूहिक चेतना से जुड़ा हुआ है। तब इसका सीधा असर आपकी भावनाओं पर पड़ेगा। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ऐसे ही प्लीज फॉरगिव मी, जब आपने स्वयं से माफी मांग ली तो आप खुद ब खुद हल्का महसूस करने लगेंगे। जब आपको इस अस्तित्व में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रहती, तभी अस्तित्व आपको भर भर कर देता है। तो जब भी आप नेगेटिव सिचुएशन में हो तब आपको अपनी पूरी ताकत से, पूरी भावनाओं के साथ इस होपोनोपोनो की टेक्निक का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी गहरी चिंता में हैं, या आपको किसी फेलियर का डर है, या आप खुद को फेलियर मान रहे हैं, अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे। तो ऐसे में आंखें बंद करो और खुद के भीतर प्रवेश करो। अपनी सांसों को देखो और इस भावना के प्रति होश साधो कि आप खुद के भीतर कमी ढूंढ रहे हैं। अगर आप खुद के भीतर कमी ढूंढ रहे हैं तो आप इस अस्तित्व में कमी ढूंढ रहे हैं, ईश्वर की रचना में कमी ढूंढ रहे हैं। तब आपको तुरंत गहरी भावना करके ये 4 जादुई शब्द कहने हैं। आई एम सॉरी, जो मैं खुद में कमी ढूंढ रहा हूं। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करें। थैंक यू एंड आई लव यू। जैसे ही आप अपनी भीतरी शक्ति का इस्तेमाल करके इन शब्दों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हो, वैसे ही आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, एक बिजली सी कौंध जाती है और आप इंस्टेंट एक भारी परिवर्तन महसूस करते हैं। इस प्रयोग को अगर आप 4-5 दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अपने आप ही पॉजिटिविटी आने लगी है, नेगेटिविटी कम होती चली जा रही है और आप पहले से कहीं अधिक ज्यादा आनंदित और खुश हैं। चेहरे पे एक अलग ही प्रकार का अट्रैक्शन आ जाएगा, एक चमक जो समाज के सभी लोगों को प्रभावित करेगी, उन्हें अट्रैक्ट करेगी। एनीवे, तो ये था खुद के सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की होपोनोपोनो टेक्निक।